आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं, महा चाटुकार हैं। हिंदू बहुत ही फाइनली वो घड़ी आ ही गई है जिसका सभी को इंतजार था। ध्रुव राठी इज बैक विद हिज धुरंधर 2 रिव्यू। और मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ध्रुव राठी भी मार्केटिंग में इन्वॉल्व है धुरंधर की, क्योंकि जितनी इंतजार लोगों को धुरंधर 2 का था उससे ज़्यादा इंतजार है यार अब धुरंधर 2 का जो रिप्लाई बनाएंगे ध्रुव राठी, वो क्या होगा, कैसी बेइज्जती होगी, क्या होगा, अच्छे पॉइंट होंगे, बुरे पॉइंट होंगे। तो फाइनली वो वीडियो आ गई है, 20 मिनट की वीडियो है और उनकी पहली वीडियो में थे 22 मिलियन व्यूज़। अब उनकी वीडियो को एक दिन भी नहीं हुआ, 24 आवर्स भी नहीं हुए और 6-7 मिलियन व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है 10 मिलियन भी हो गए हो। और दूसरा यहाँ पर धुरंधर के जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं उसमें ध्रुव राठी का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि धुरंधर 1 में भी उन्होंने अपने जरूर 500,000 रुपए खर्च किए होंगे और यहाँ धुरंधर 2 भी देख डाली है उन्होंने, नहीं रह गया उनसे। और मुझे लगता है कि आदित्य धार जो है, हो सकता है धुरंधर 3 जब भी बनेगी उसमें एक कैरेक्टर ध्रुव राठी का तो वो डालेंगे, क्योंकि वो इतनी जब रियल लाइफ कैरेक्टर्स लेकर आते हैं और तो ध्रुव राठी को भी एक पार्ट तो मिलना चाहिए। इतनी मेहनत करी उन्होंने इस वीडियो पे, लेकिन कितनी शिद्दत से इस वीडियो को बनाया गया है कि एक एक पॉइंट जो कहते हैं ना, जो सीन्स दिखाए गए हैं उस पर चर्चा की है और बिल्कुल डाइसेक्ट किया है कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या क्या नहीं है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ध्रुव राठी ने अपना एक्सप्लेन किया है धुरंधर 2 के बारे में, वो कितना सही और कितना गलत है? और उन्होंने टाइटल में दिया है एवरी लाई इन धुरंधर 2 एक्सपोज। तो मतलब ध्रुव राठी जो है फुल ब्रूटल हो गए हैं। उन्होंने जो है अपनी वीडियो में चैप्टर्स भी डिवाइड करे हैं, जैसे हमने धुरंधर में देखा चैप्टर डिवाइड होके अननोन मैन या फिर ऐसे डिवाइड हुए थे हर कंट्रोवर्सी का, हर बड़े इवेंट का, वैसे ही ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में यही करा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ध्रुव राठी जो बोल रहे हैं वो थोड़ा तो सच भी है। देखिए सच किस तरीके से सच, ये प्रोपेगेंडा है इस बात में सच बोल रहे हो आप, या फिर ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाए गए और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन वगैरह वाले टॉपिक्स चूज किए गए इस फिल्म के अंदर, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? मैं ये जो सबसे पहले मैंने धुरंधर 2 देखी उसमें आया एक डिस्क्लेमर जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ये इंस्पायर भी हुए हैं ट्रू इवेंट से और पर ये फिक्शनल भी है। और जब ध्रुव राठी ने भी ये बात बोली मुझे लगा यार बात तो सही है। नहीं देखो बात तो सही है, लेकिन पीएम मोदी या फिर आदित्य धर के ऊपर सटीक निशाना लगाना और सीधे से कह देना कि चाटुकारिता है और कुछ कार्टून के थ्रू जो चीजें उन्होंने दिखाई वो भी मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट सेम फीलिंग आई जब मैंने देखा यार कि आदित्य धार जूते चाटते हुए, अगर वो आदित्य धार है, देखिए उन्होंने क्योंकि बोल दिया कि ये भी फिक्शनल कैरेक्टर है, आप समझ लो जिसको समझना है। तो चंट तो है ध्रुव राठी, वेल प्लेड यार, वेल प्लेड। पर मुझे ऐसा लगता है एक कार्टून कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के जूते चाट रहा है। और मुझे देख के ही लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया और अगर ये इंडिया में होते तो ये इंडिया में नहीं हो पाते अब। लेकिन जिस तरीके से दिलेरी के साथ इन्होंने यहाँ पर दिखाया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक धुरंधर आदित्य धर हैं जिन्होंने इस तरीके से इतने बड़े टॉपिक पर फिल्म बनाई और एक धुरंधर ध्रुव राठी है जिन्होंने उसका प्रोपेगेंडा बताने में पूरी मेहनत पूरी शिद्दत लगा दी है कि उन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है और बताया भी है। ऐसा नहीं खाली खोटी, एक तो होता है कि आकर तुम किसी चीज को गाली देकर और निकल जाओ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और उन बात को रखा भी है और काफी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है। पर अगर आप ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन देखें उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बोल रहे हैं यार आपकी वीडियो देख ली अब मैं धुरंधर 2 देख कर आता हूँ या फिर धुरंधर 2 इतनी बढ़िया है। और एक और ये जो डायलॉग था धुरंधर में कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है हिंदुस्तानी है और पाकिस्तानी नंबर 2 पर आता है, तो ये सब लोग भी कमेंट करे जा रहे हैं। तो ये तो जरूर है कि ऑफ कोर्स इंटरनेट जो है, जनता जो है डिवाइडेड है कि यार ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, या हम ध्रुव राठी के साइड है या आदित्य धार के साइड है। पर जो लोग धुरंधर 2 को एंजॉय कर चुके हैं, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो या ना हो, उनकी तादाद जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ध्रुव राठी का समझ नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली अगर वो कुछ बातों पर सेंस बनाते भी हैं तो काफी ज्यादा लोग इस बात पर बोल देते हैं कि नहीं वो तो एंटी मोदी है ही, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो भरा हुआ है और इस तरह की वीडियो से कि जिसमें ज्यादातर वो पीएम मोदी को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं। तो शायद अगर वो यहाँ पर कुछ सेंस बना भी रहे होंगे तो लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ जो भी उनका कंटेंट होता है वो एंटी मोदी होता है, इसीलिए भी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जब ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाई थी और फिर आदित्य धार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि भाई ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, और तो उन्होंने बोला था कि जो बीजेपी है या फिर जो पीएम मोदी की पार्टी है वो इतनी बड़ी है कि उन्हें हमारी छोटी फिल्म धुरंधर जैसी छोटी फिल्म की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, उन्होंने बहुत काम करा
बनाया है, और इसी पे लोगों ने कमेंट करा कि यार इसी के बाद ध्रुव राठी कर रहे थे। और यहाँ पर जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट की बात की है कि 500 रुपए देकर एड फिल्म देखने जा रहे हैं ऑफ बीजेपी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वेल आपने ये स्टेटमेंट दे तो दिया है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी उन्होंने लगाए कि कुछ मिनिस्टर हैं वो खुद भी ये वाली बात बोल रहे हैं कि जो लोग धुरंधर 2 देखने या धुरंधर देखने जा रहे हैं वो सब बीजेपी को वोट देंगे। तो कुछ ऐसी बातें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बातें कही और उसके साथ में कुछ एडिशनल ऐसी चीजें या जो फैक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं लगाए हों, वो भी सपोर्ट किया अपने आंसर को। बिल्कुल, सबसे महंगी इलेक्शन कैंपेन ध्रुव राठी बोल रहे हैं इसको कि बीजेपी ने पैसे दिए हैं और धुरंधर बनवाई है, ऐसा ध्रुव राठी बोल रहे हैं। पर कैसा हो सकता है ऐसे, महंगी कैसे पड़ सकती है? क्योंकि लोगों ने ये पहला ऐसा एड कैंपेन होगा फ्रॉम, अगर ये है इफ ओनली, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, इफ ओनली ये कोई एड कैंपेन है तो इसमें तो पैसा खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी पैसा है पहला ऐसा एड कैंपेन होगा जिसमें लोग, जो पब्लिक है वो ही पैसा दे रही है इस एड कैंपेन को देखने का। ध्रुव राठी को पैसा देके ही गए होंगे। कैसी बातें कर रही ये बता रहे पैसे देके, मतलब टिकट के पैसे देकर गए होंगे धुरंधर 2 देखने। तो ये जो हो रहा है ध्रुव राठी वर्सेस धुरंधर वर्सेस आदित्य धार वर्सेस पीएम मोदी, इतनी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहुत लोगों को इंतजार था ध्रुव राठी क्या बोलेंगे, अब उन्होंने फाइनली बोल दिया है। तो मतलब आप लोग हमें बताओ यार कि जो इन्होंने बोला है सही बोला है, कुछ पते की बात करी है या फिर ये सिर्फ हेटरेट फैला रहे हैं? और प्रोपेगेंडा आदित्य धार का नहीं बल्कि ध्रुव राठी का है। ये कौन एक्चुअली प्रोपेगेंडा है किसका? और मुझे एक कमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली जो लोग होते हैं वो भी कम मजे लेने नहीं आते हैं, वो फुल कमेंट सेक्शन में मजे ले रहे होते हैं। तो एक इंसान ने बड़ा प्यारा कमेंट किया जिसमें लिखा धुरंधर, जिसके अंदर धू से ध्रुव राठी एंड रन से रणवीर सिंह और धर तो साहब हैं ही आदित्य धर। तो क्या बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं लोग, और पीक डिटेलिंग चल रही है, चाहे वो आदित्य धर की तरफ से हो, चाहे वो ध्रुव राठी की तरफ से हो, या फिर कमेंट सेक्शन में लोगों की ये हो। जो ऑल लाइज एक्सपोज्ड वीडियो बनाई है ध्रुव राठी ने, इसमें एक्चुअली कुछ एक्सपोज हुआ है या नहीं हुआ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।